मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से आज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज है उसका दूसरा पार्ट है। मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्पोर, छोटा, यानी मेल गैमीट को कहते हैं। और मेगा स्पोर का मतलब एग। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर और एग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसी को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस, या इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब लार्ज, यानी यहाँ जो एग बन रहा है, ये वाला जो हम देखें, ये इस तरह से, ये है मेगा स्पोर। और इसके बगल में दो होता है हेल्प सेल, और इसको साइनर गिट्स कहते हैं। ये बीच वाला सेंट्रल सेल है, और इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होता है। और यहाँ पर तीन जो सेल होता है, ये तीन सेल, इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। और तब इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं 7 cells एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेजेस। ठीक है, मतलब ये डेवलप किया, ये वाला जो फिगर है इसको हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये डेवलपिंग कार्पेल है। इस कार्पेल में जो टिश्यू है, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये जो न्यू सेलस टिश्यू, इसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ये न्यूसेलस टिश्यू, वहाँ पे आर के स्पोरियल टिश्यू था। एक न्यूसेलस टिश्यू डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी सब न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो ये होता है डिप्लॉयड। और इसमें जब माइटोसिस होगा तो वहाँ पर भी दो सेल बना था, प्राइमरी पैराइटल वॉल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस मास सेल। अब उसमें हम अलग अलग ले लेंगे। देखिए यहाँ पे प्राइमरी पैराइटल वॉल सेल ले लिए, पहला वाला, इसको हम पहला कर दें, इसको दूसरा कर दें, तो हम पहला ले लिए। तो इसमें माइटोसिस होगा तो ये चैम्बर बनाता है, यानी आउटर एंड इनर इंटूमेंट। इंटूमेंट मतलब स्किन। तो इसको हम कहते हैं चैम्बर ऑफ ओवरी। और दूसरा जो सेल है प्राइमरी स्पोरोजिनस मास सेल, इसमें भी माइटोसिस होगा। इसमें माइटोसिस हो रहा है तो ये मेगास्पोर मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें जब मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर बनेगा, चार, क्योंकि यहाँ मियोसिस हो रहा है, मियोसिस में हमेशा चार बनता है। और उस चार में तीन जो होगा वो डीजेनरेट कर जाएगा। तो वैसे डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। 80% प्लांट में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। और एक जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा, जो डिफ्रेंशिएट करेगा उसको हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। और इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, एनएम का मतलब न्यूक्लियर माइटोसिस। अब देखिए, माइटोसिस होगा तो ये 2 सेल्ड स्टेज बन गया, यानी बाय न्यूक्लिएटेड। ये हो गया 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ये अरेंज हुआ। तो तीन ऊपर चला गया, 1 पोल इधर की ओर, तीन इधर चला आया, दो बीच में रहा। और ये जो 8 है न्यूक्लियाई, वो रीअरेंज हो गया, यानी कि ये डिफ्रेंशिएट हो गया। तो यहाँ पे हमने बनाया है, तीन जो है एंटीपोडल सेल के रूप में बदल गया, एक एग सेल के रूप में बदल गया, ये एग सेल है। ठीक है। और दो जो है पोलर न्यूक्लियाई के रूप में बदल गया। तो इसको हम कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज। ठीक। आगे हम बढ़ें तो देखिए क्या होता है कि ये इस तरह से अगर हम लें, डेवलप जब कर जाएगा,
यहाँ पे एक सेल है, इसको हम कहेंगे ओव्यूल, और ये हो गया ओवरी, और इसको कहेंगे डेवलप्ड कार्पेल। या गाइनेशियम। तो इतने डेवलपमेंट को हम कहते हैं, और ये तो स्टिग्मा है ही, ये वाला जो है ये स्टिग्मा वगैरह है ही। ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये ओवरी हो गया, और इसको हम कार्पेल कहते हैं। इसी को हम देखिए इस तरह से लिखते हैं, लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लैंग्वेज लिख लीजिएगा, फिगर उसको बना लेंगे अलग से। लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन द डेवलपिंग कार्पेल पोरोजिनस टिश्यू develop called nucellus tissue. Single nucellus cell of this tissue get differentiate. It is also divided into divided mitotically. And by mitosis into two cells like माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहाँ भी यही हुआ था। कौन कौन हुआ था? प्राइमरी पैराइटल वाल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस मास सेल, दो ही बनेगा। प्राइमरी पैराइटल wall cell and primary venous मास सेल। और प्राइमरी पैराइटल बाल सेल देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ प्राइमरी पैराइटल बाल सेल क्या बना रहा है? चैम्बर ऑफ ओवरी। तो इसी को लिखेंगे द प्राइमरी पैराइटल wall cell continuously divided by mitosis and form and form chamber of ovary, ठीक है। बट द प्राइमरी स्पोरोजिनस मास सेल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर और एग और मेगास्पोर। हेयर meiosis process occur, which cause development of
formation of 4 megaspore. Out of these 4, megaspore, only one remain functional. Other get degenerate. So called monosporic development. Monosporic ये होता है 80% प्लांट में होता है. The single uninucleated megaspore further divided by mitosis इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर माइटोसिस टू प्रोड्यूस यूनिन्यूक्लिएटेड बाइन्यूक्लिएटेड टेट्रान्यूक्लिएटेड and finally octa nucleated megaspore. The nuclei, the 8 nuclei of octa nucleated megaspore rearranged in which 3 nuclei moves toward one pole, other 3 moves toward other pole, and इधर लिख देते हैं remaining two nuclei present in the center. ये वाला इसके बारे में निकल रहे हैं. ये 2 nuclei है present in the center. The 3 nuclei form 3 antipodal cell. Other 3 produce 1 egg cell and 2 help cell. Two help cells. So 7 cells and 8 nuclei stage develop. इसी को हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस. एक बार फिर से देख लीजिए. देखिए यहाँ पे ये डेवलपिंग कार्पेल है. इसमें क्या है? न्यूसेलस टिश्यू है. ये न्यूसेलस टिश्यू ये डिवाइड किया
डिवाइड करके प्राइमरी पैराइटल बाल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस मास सेल। अब ये प्राइमरी पैराइटल बाल सेल वहाँ बनाया था चैम्बर ऑफ एंथर, यहाँ बना दिया चैम्बर ऑफ ओवरी। इसमें क्या होता है, आउटर एंड इनर इंट्रूगमेंट होता है। और अदर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस मास सेल है, इसमें माइटोसिस होगा तो ये बना देगा मेगास्पोर मदर सेल, है ना। ये डिप्लॉयड होगा, ये भी डिप्लॉयड है। अब इसमें मियोसिस हो जाएगा तो देखिए हो जाएगा एन 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 एन, ये 4 मेगास्पोर। 3 डी जनरेट कर गया, एक बचा रहा, तो इसको कहते हैं सिंगल फंक्शन मेगास्पोर। अब इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, 2 न्यूक्लियाई बना, 4 बना, 8 बना, और वो रीअरेंज हो गया, 3 ऊपर चला गया, 3 नीचे, 2 बीच में बचा रहा, और वो जो है डिफ्रेंशिएट कर गया, 3 एंटीपोडल सेल में बदल गया, 3 में एक सेल में बदला, 2 हेल्प सेल में, अब बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। तो इसी को कहा जाता है, यही चीज़ यहाँ लिखे हैं, और इसी को कहा जाता है डेवलप कार्पेल। यानी ये एक सेल है, ये दोनों हेल्प सेल है ना, और ये तीनों क्या हो गया, साइनर गिट्स है, ये सॉरी एंटीपोडल सेल है। तो इसलिए फीमेल फीमेल वाला जो होता है, 1 2 3, बीच में ये इसको 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई अस्टिक बोलते हैं। ठीक है, इतने को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन, पोलिनेशन, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, पोलन ग्रेन हमने देख लिया, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब वो जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में ही है, तो उसका एक पोर्शन बचा हुआ है पोलिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।